नमस्कार दोस्तों, मैं आरवी चौहान स्वागत करता हूं आपका आपका यूट्यूब चैनल देसी एकेडमी फॉर सिविल सर्विस में। आज हम संविधान के भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें नागरिकता आती है। तो सबसे पहले हम नागरिकता के बारे में जानते हैं। नागरिकता क्या है? नागरिकता एक प्रकार का सर्टिफिकेट है जो एक देश अपने नागरिकों को देता है, जिसके बदले में उसे कुछ अधिकार मिलते हैं, जैसे वोट डालने का अधिकार, राजनीतिक पार्टी बनाने का अधिकार। हमारा वोटर आईडी कार्ड जो होता है वो एक प्रकार से हमारी नागरिकता का सर्टिफिकेट भी होता है। चलिए आगे इसके बारे में और भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात कि हमारे देश में जो नागरिकता का कॉन्सेप्ट लिया गया वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। हमारे देश में नागरिकता किस प्रकार की है? सिंगल सिटीजनशिप है। हमारे देश में एक व्यक्ति किसी राज्य का निवासी होता है और भारत का नागरिक होता है। नागरिकता संविधान के किस भाग में है? नागरिकता संविधान के भाग 2 में है। जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं इस नागरिकता से रिलेटेड? कुल आर्टिकल्स की संख्या जो है 7 है, जो आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक है। ये आर्टिकल हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। इसमें 5, 6, 7, 8 जो शुरुआती 4 आर्टिकल है, ये नागरिकता के बारे में प्रावधान है कि नागरिकता कैसे मिलेगी। 9, 10 नागरिकता की समाप्ति से संबंधित प्रावधान करता है। और 11 आर्टिकल नागरिकता के लिए कानून कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, इसके बारे में बात करता है। तो चलिए अब हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल्स के बारे में सबसे पहला आर्टिकल 5 है हमारा। नागरिकता से संबंधित जो भाग 2 में है उसका आर्टिकल 5 है। जो आर्टिकल 5 प्रावधान करता है कि भारत का संविधान लागू होने के समय कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि वह 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता है कि यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, या तो उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। ये जो पॉइंट नंबर 3 है ये विदेशी लोगों के बारे में है कि जो ऐसे काफ़ी सारे विदेशी थे जिन्होंने भारतीय महिलाओं से शादी कर ली थी और यहीं रच बस गए थे, वो बाहर वापस नहीं जाना चाहते थे। तो ऐसे लोगों के लिए जो नागरिकता थी उनके लिए प्रावधान किया गया कि जो संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो तो भारत का नागरिक बन जाएगा। तो संविधान हमारा लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1945, और उसे 5 वर्ष पूर्व का मतलब 1945। कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति 1945 से भारत में रह रहा है तो भारत का नागरिक हो जाएगा। अब आर्टिकल नंबर 6 यानी आर्टिकल नंबर 6 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों की नागरिकता के संबंध में क्या प्रावधान है। पाकिस्तान से जो लोग भारत आए लोगों की नागरिकता के बारे में प्रावधान। इनको नागरिकता कैसे दी जाएगी? इसके लिए एक डेट निर्धारित की गई, 19 जुलाई 1948, और एक व्यवस्था लागू की गई, परमिट व्यवस्था।
यहाँ पर बात ध्यान देने योग्य बात है कि 19 जुलाई को ही क्यों लिया गया, क्योंकि जो परमिट व्यवस्था लागू की गई थी 19 जुलाई को ही लागू की गई थी, इसलिए डेट 19 जुलाई ली गई। और दूसरा, ये परमिट व्यवस्था क्या है, परमिट व्यवस्था ऐसी थी कि जब कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ रहा है तो पाकिस्तान से भारत आते समय वहाँ के संबंधित परमिट अधिकारी से उसे एक परमिट लेना होता था और उसमें लिखवाना होता था कि वह पाकिस्तान छोड़कर भारत जा रहा है, और भारत आने के बाद भारत के परमिट अधिकारी को उसको ये जानकारी देनी होती थी कि वो पाकिस्तान से भारत आया है। तो ऐसे लोगों को जो नागरिकता दी जाती थी वह उनसे एक फॉर्म भरवाया जाता था, उस फॉर्म भरवाने के 6 महीने बाद उनको राष्ट्र नागरिकता दे दी जाती थी। जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए उनको परमिट व्यवस्था के तहत नागरिकता देने की जरूरत नहीं पड़ी थी, वो पहले ही नागरिक बन गए। लेकिन जो लोग बाद में आए 19 जुलाई 1948 के बाद आए, उनको परमिट व्यवस्था के तहत 6 महीने के इंतजार के बाद में नागरिकता दे दी गई। ये आर्टिकल नंबर 6 कहता है। आर्टिकल नंबर 7 कहता है कि जो लोग 1 मार्च 1947 से पहले भारत से पाकिस्तान चले गए, आर्टिकल नंबर 7 कहता है कि जो लोग 1 मार्च 1947 से पहले भारत से पाकिस्तान चले गए और पुनः वापस भारत आ गए, पुनः वापस पाकिस्तान से भारत आ गए, तो उनको नागरिकता कैसे दी जाएगी? उनको नागरिकता 6 महीने के रजिस्ट्रेशन फॉर्म कराया जाता था, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भराया जाता था 6 महीने के लिए, और उसके बाद उनको नागरिकता दे दी जाती थी। इस तरीके से जो लोग पहले पाकिस्तान गए फिर पाकिस्तान से पुनः भारत आ गए, उनको नागरिकता इस आर्टिकल 7 के द्वारा दी गई। आर्टिकल नंबर 8 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 8 कहता है आर्टिकल नंबर 8 कहता है कि अगर कोई बच्चा भारत से बाहर रह रहा है, भारत से बाहर रह रहा है, तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। यदि उसके माता पिता भारतीय हों, यदि उसके माता पिता भारतीय हों। अगर कोई बच्चा आज़ादी के बाद में 1950 के समय भारत से बाहर रह रहा है तो वह बच्चा भारत का नागरिक माना जाएगा, लेकिन तभी जब उसके माता पिता भारतीय हों। तो आर्टिकल नंबर 9 अब पढ़ते हैं हम। आर्टिकल नंबर 9, आर्टिकल नंबर 9 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 9 और 10 नागरिकता की समाप्ति के संबंध में प्रावधान करता है। आर्टिकल नंबर 9 और 10 जो है समाप्ति के संबंध में प्रावधान करता है कि अगर कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेगा, विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, क्योंकि हमने आपको शुरुआत में ही पढ़ाया है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, कि भारत में एकल नागरिकता, यहाँ ना राज्य की नागरिकता होती है ना ही दोहरी नागरिकता हो सकती है, कि एक व्यक्ति 2 देशों की नागरिकता के साथ में भारत में नहीं रह सकता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो यहाँ भारत की नागरिकता उसकी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल नंबर 10, आर्टिकल नंबर 10 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अन्यथा कार्य करे, आर्टिकल नंबर जो 10 है वो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अन्यथा कार्य करे तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी।
नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो ये अन्यथा कार्य क्या है, यह ध्यान देने योग्य बात है, अन्यथा कार्य। ऐसे ही शब्द हमें आर्टिकल्स वगैरह याद करने में मुश्किल पैदा करते हैं। ये अन्यथा कार्य क्या है, ये अन्यथा कार्य है देश विरोधी गतिविधियां करे। अगर हमारे शत्रु देश के साथ हमारा युद्ध हो रहा है तो उसमें वो शत्रु देश के लिए जासूसी करे, देश को अस्थिर करने की कोशिशें करे, तो ऐसी स्थिति में उस पर क्या कहते हैं, उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। आर्टिकल नंबर 11, आर्टिकल नंबर 11 जो कहता है, आर्टिकल नंबर 11 कहता है कि संसद नागरिकता संबंधी कानून बनाएगी। संसद जो है वो नागरिकता संबंधी कानून बनाएगी। संबंधी कानून यानी नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, संसद को होगा। और इसका जो विधेयक है वह गृह मंत्रालय के द्वारा तैयार करके संसद के समक्ष बहस के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। और अपनी इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए तत्कालीन सरकार ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया था, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया था। और इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए भारत की सरकार ने 2019 में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 को पारित किया था। तो अब हम भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पर अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे वीडियो बड़ा हो जाएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और अगर कोई दिक्कत हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते, आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम चलिए मिलते हैं आपसे पॉलिटी के अगले वीडियो में, जिसमें भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।